नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। एलएसी पर तनातनी बढ़ रही है तो चीन को लेकर सियासी तनाव खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में बयान देंगे, जिसके बाद विपक्ष के कुछ नेताओं को भी बोलने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सारी पार्टियों के सुर एक होंगे। लद्दाख में हमारी फौज तैयार है क्योंकि एलएसी पर तनाव है। हमारे जवानों ने अपनी नजरें पैंगोंग झील के दूसरी ओर गड़ा रखी हैं क्योंकि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। इधर दिल्ली में भी चीन को लेकर सरकार सियासी धार देने की कोशिश में जुटी है। बुधवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में तमाम मुद्दों के बीच चीन को लेकर चर्चा की गई। सूत्र बताते हैं कि सर्वदलीय बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर एक सुर हो। सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ कि आज 12 बजे रक्षा मंत्री चीन को लेकर राज्यसभा में बयान देंगे। रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं को भी बोलने का मौका मिलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। रक्षा मंत्री लोकसभा में पहले ही बयान दे चुके हैं और चीन को 2 टूक चेतावनी भी दे चुके हैं। मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलैटरल स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने अध्यक्ष महोदय यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। लोकसभा में राजनाथ सिंह का बयान विपक्ष को पसंद नहीं आया था। कांग्रेस चीन को लेकर चर्चा कराने की मांग पर अड़ी रही और जब स्पीकर ने मांग नहीं मानी तो पार्टी के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सवाल तो बहुत कुछ है, लेकिन हम जानते हैं कि सवालों के जवाब ये सरकार देने में इनकार करेगा। हमें सदन के अंदर नहीं बोलने दिया। हम जानते हैं ये सरकार डरते हैं, अगर कांग्रेस कोई सवाल पूछ दे, पूछने से जवाब तो नहीं है, क्या कहेंगे, डरते हैं। कांग्रेस चीन को लेकर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। शायद यही वजह है कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर चीन के मसले पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की ताकि संसद में कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। उधर लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 10 दिनों में गोलीबारी की 4 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कर रही है चीन की चाल। सैटेलाइट तस्वीरों से अब इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि लद्दाख के देपसांग और दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीन फौज का जमावड़ा बढ़ रहा है। एलएसी पर तनातनी और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन के मसले पर सियासी सन्नाटा बेहद जरूरी है और शायद इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एलएसी पर जारी तनाव को लेकर पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। चीन इस बात से घबराया हुआ है। उसकी इसी घबराहट का नतीजा है कि अब वो माइंड गेम खेल रहा है। चीन ने विवादित इलाकों में लाउडस्पीकर लगाए हैं। आखिर चीनी फौज का लाउडस्पीकर लगाने के पीछे मकसद क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। जिस चीन के खिलाफ हिंदुस्तान पूरी तरह से अलर्ट है, वो चीन माइंड गेम में जुटा है। वो जानता है कि अब उसका कोई दांव कामयाब नहीं होने वाला। फिर भी वो रोजाना नए नए हथकंडे अपना रहा है, प्रोपेगेंडा रच रहा है, साजिशें कर रहा है। अब उस चीन की नई चाल सुनिए। चीनी फौज ने एलएसी पर लाउडस्पीकर लगाए हैं। जी हाँ, रणभूमि में खड़ी रेड आर्मी ने लाउडस्पीकर लगवाकर नया दांव चला है। उन लाउडस्पीकर पर बजाए जा रहे हैं पंजाबी गाने। सवाल उठना लाजमी है
कि जो चीनी सैनिक ढंग से हिंदी नहीं समझ सकते उन्हें पंजाबी गाने के तराने से क्या वास्ता। आखिर ड्रैगन सेना का पंजाबी गानों से क्या कनेक्शन है। फिंगर 4 के इलाकों में भारतीय सेना मजबूत स्थिति में है। दुश्मन की फौज पर पल पल की नजर रखी जा रही है। वो भारत के रेंज में है। ऐसे में चीन लाउडस्पीकर वाली चाल चलकर वो भारतीय जवानों को भटकाने की फिराक में है। जिस फिंगर 4 इलाके में पीएलए ने लाउडस्पीकर लगाए हैं, इस इलाके में 8 सितंबर को 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। बीते 20 दिनों में चीन 3 बार गोलीबारी कर चुका है। पहली बार 29 से 31 अगस्त के बीच पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर, दूसरी बार 7 सितंबर को मुखपरी हाइट्स इलाके में और तीसरी बार 8 सितंबर को पैंगोंग झील के उत्तरी छोर पर। चीन इस बात से वाकिफ था कि 10 सितंबर को मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर चीनी विदेश मंत्री से मिलने वाले हैं। वो जानता था कि भारत शांति बहाली के लिए बातचीत की कोशिशों से पीछे नहीं हटेगा। इन सब के बावजूद वो एलएसी पर तनाव बढ़ाने की कोशिशों से बाज नहीं आया और अभी भी वो हिमाकत जारी है। तभी तो चीन के विदेश मंत्रालय ने फिर से वही पुराना और झूठा राग अलापा। लोकसभा में 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को टारगेट किया तो उस पर जवाब देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया। भारत ने अवैध तरीके से सीमा पार कर उकसाया, सीमा क्षेत्र में एक तरफा कार्रवाई करते हुए यथास्थिति को बदला और चीनी सैनिकों को धमकाने के लिए गोलियां चलाईं। चीन के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती क्योंकि उसके झूठ का गुब्बारा फूट चुका है, उसका फरेब वाला नकाब हट चुका है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। चीन बातचीत की आड़ में लगातार उकसावे का सिद्धांत अपना रहा है, लेकिन जिनपिंग और उनकी फौज को याद रखना चाहिए कि एलएसी पर जो तैयारी वो आने वाले समय के लिए कर रहा है, जो साजिशें अपने दिमाग में पाल रहा है, उसकी हर काट भारत के पास है। किसी भी हिमाकत का उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेसे अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।